उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए अनेक कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 2 अत्याधुनिक मेडिकल मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रमिक कल्याण के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ने कर्मकार कल्याण बोर्ड में जो श्रमिक रजिस्टर्ड हैं उनके लिए नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर कई सारे युवाओं को प्रवेश पत्र भी उन्होंने वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि श्रमिक कल्याण के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है और ये जो नई योजनाओं का शुभारंभ किया गया है वो श्रमिक परिवारों के लाभ के लिए मील का पत्थर साबित होगी। श्रमिक कल्याण की नई इबारत लिख रही धामी सरकार, श्रमिकों के लिए कई नई योजनाओं का शुभारंभ, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पर विशेष जोर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों को केवल श्रम शक्ति नहीं बल्कि उत्तराखंड के विकास शक्ति मानती है और उनके जीवन को सुरक्षित, स्वस्थ एवं सम्मानजनक बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार की तरफ से शुरू की गई नई योजनाएं श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली साबित होंगी। मुख्यमंत्री पोषण योजना के माध्यम से श्रमिक परिवारों को पोषण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री पोषण योजना है, इसके माध्यम से हमारे जो श्रमिक परिवार हैं उनको इस क्षेत्र में पोषण के क्षेत्र में बहुत सहायता मिलेगी। अच्छा पोषण होगा, क्योंकि पोषण की बहुत आवश्यकता होती है। आजकल हम भरपेट भोजन कर लें लेकिन अगर उसमें पोषक तत्व नहीं है तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी आ जाती है, कोई ना कोई कमी आ जाती है। उसके कारण से अनेक विकार पैदा हो जाते हैं। और आजकल के समय में तो जिस प्रकार का हमारा खान पान हो गया है, जिस प्रकार की आज पर्यावरण की चुनौतियां हो गई हैं, ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा है, हेल्थ सिस्टम भी आगे बढ़ा है, मेडिकल भी आगे उसने कई अनुसंधान किए हैं। लेकिन उसी के साथ साथ एक दूसरा पहलू है कि अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं, वो भी साथ साथ बढ़े हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा सामग्री योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को आवश्यक शैक्षणिक सामग्री प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री शिक्षा सामग्री योजना के माध्यम से श्रमिक भाई बहनों के बच्चों को शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराकर उनके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखी जाएगी। इसके अलावा आज शुरू की जा रही मुख्यमंत्री स्वच्छता सामग्री वितरण कार्यक्रम, इसके द्वारा हमारे श्रमिक परिवारों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। और अभी अभी देखा हम लोगों ने कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक स्वच्छता का अभियान देश भर के लिए शुरू किया था, उसने बहुत प्रेरणा देने का काम किया। और ये कार्यक्रम जो स्वच्छता सामग्री वितरण का कार्यक्रम है, यह भी उसको और मजबूती प्रदान करेगा और केवल श्रमिक परिवारों को ही नहीं, अन्य लोगों को भी हमारी स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगा, इस दिशा में प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित मुख्यमंत्री स्वच्छता सामग्री वितरण कार्यक्रम के जरिए श्रमिक परिवारों को हाइजीन किट भी वितरित की जाएगी, जिससे उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता स्तर में सुधार आएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पात्र छात्र छात्राओं को योग और वेलनेस के क्षेत्र में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर साल 210 बच्चों को आवासीय सुविधा के साथ प्रशिक्षण मिलेगा, जबकि तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 70 युवाओं को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार से जोड़ने की भी व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के दौरान चयनित छात्रों को प्रवेश पत्र भी वितरित किए गए। कि आज योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना के अंतर्गत 30 चयनित बच्चों को प्रवेश पत्र भी आज यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं। और इस योजना के माध्यम से प्रदेश भर से कुल चयनित 210 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा तकनीकी शिक्षण प्राप्त 70 युवाओं को भी प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं
श्रमिक परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ साथ उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को भी बहुत मजबूती प्रदान करेंगे, बहुत उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। मोबाइल मेडिकल वैन से घर घर पहुंचेगी स्वास्थ्य सेवा। सीएम धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण योजना के तहत शुरू की गई मोबाइल मेडिकल वैन दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों तक सीधे स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएगी। इन वैन में एक्सरे, ईसीजी सहित 44 प्रकार की जांचें पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध होंगी। साथ ही टेली कंसल्टेशन के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह भी मिलेगी और जांच के बाद 3 महीने तक स्वास्थ्य की नियमित निगरानी की जाएगी। इसकी शुरुआत पौड़ी, गढ़वाल और चंपावत से की गई है, जिसे बाद में पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा। श्रमेव जयते के मंत्र को साकार कर रही सरकार। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए श्रमेव जयते के मंत्र को राज्य सरकार पूरी निष्ठा से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, महिलाओं को मातृत्व सहायता, बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहयोग, औजार, साइकिल, सिलाई मशीन, आवास सहायता और वृद्ध श्रमिकों के लिए मासिक पेंशन जैसी योजनाएं इसी सोच का परिणाम है। पंजीकरण नवीनीकरण का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने सभी पात्र निर्माण श्रमिकों से अपील की कि वे अपना पंजीकरण नवीनीकरण कराते रहें, ताकि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें निरंतर मिलता रहे। उन्होंने कहा कि पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र श्रमिकों तक पहुँचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की सरकार श्रमेव जयते के मंत्र पर कार्य कर रही है और ऐसे में ये जो योजनाएं अब संचालित हो रही हैं या जो आगे आने वाले समय में नई योजनाएं संचालित होंगी, इनसे जो श्रमिक परिवार हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण व्यवस्था मिल पाएगी। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।